प्रणाम मेरे भारत के देशवासियों, मेरे भाइयों बहनों। आपकी सेवा में जीव बलोच का हृदय से प्रणाम। आज पूरे भारत देश में जन आक्रोश फैल चुका है। आप जंतर मंतर जो दिल्ली का है, जंतर मंतर एक ऐसा विस्तार है कि जहां वो जगह आंदोलन करने वालों के लिए अनामत रखी गई है। अगर किसी को आंदोलन करना है, अपना विचार रखना है, सरकार की तरफ का विचार हो या सरकार की विरुद्ध का विचार हो, आप जंतर मंतर के अंदर आकर अपना विचार रख सकते हैं। वो जंतर मंतर का मैदान लोगों के लिए अनामत रखा है। आज इसी जंतर मंतर के अंदर भारतवर्ष के अंदर कभी न हुआ हो ऐसा हुआ है आंदोलन। अलग अलग राज्य के मुख्यमंत्री श्री, मिनिस्टर, धारासभ्यों, संसद सभ्यों और अन्य दिगर संवैधानिक पद के ऊपर बैठे हुए लोग नरेंद्र भाई मोदी की सरकार के सामने विरोध करने के लिए बैठे हुए हैं। दो कितनी दुख की बात है। उतना ही नहीं, बरेली शरीफ से हमारे उलमा इकराम जेल भरो आंदोलन शुरू किया है कि भाई मुसलमानों के ऊपर इतना मोबलिचिंग हो रहा है, इतना अत्याचार हो रहा है ये नरेंद्र भाई मोदी की सरकार के अंदर। तो मुसलमानों के उलमा इकराम बरेली शरीफ से जन आंदोलन और जेल भरो आंदोलन का एक बहुत बड़ा सैलाब लेके निकले हुए हैं मेरे भाइयों बहनों। तो तीसरी तरफ पंजाब के पानीपत से, हरियाणा से जो खेडूत किसान लोग होते हैं, उनका लाखों की संख्या में एक बहुत बड़ा हुजूम दिल्ली की तरफ आ रहा है। नरेंद्र भाई मोदी के सामने भारत के तमाम नागरिकों का जन आक्रोश फटता चला है मेरे भाइयों बहनों। क्योंकि नरेंद्र भाई मोदी की जो नफरती जो कामगिरी है उससे सारे भारतवासी नागरिक परेशान है मेरे भाइयों बहनों। देखना, ये जन आक्रोश ऐसा बढ़ जाएगा जैसे श्रीलंका की सरकार के सामने वहां की नागरिकों ने बहुत बड़ा जन आक्रोश किया था और पूरी सरकार उछल कर रह गई थी। आज भारत के अंदर नरेंद्र भाई मोदी का और विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल का, आरएसएस का जो एक बहुत बड़ा अपराधी नफरती काम हो रहा है, उसके सामने भारत के तमाम नागरिक त्रस्त परेशान हैं। और इस परेशानी की वजह से सारे 100 करोड़ नागरिक जब निकल आएंगे नरेंद्र मोदी के सामने जन आक्रोश करने के लिए, तो मुझे नहीं लगता कि नरेंद्र भाई मोदी की सरकार सलामत रहे, गिर जाएगी सरकार। नरेंद्र भाई मोदी अपने आप को बहुत बड़ा अमर पट्टा बंधा हुआ समझते हैं, क्योंकि उनके पास 10 करोड़ आरएसएस का समर्थन है और बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद जैसे गुंडों का उनके पास समर्थन है। इसलिए वो अपने आप को सलामत महसूस कर रहे हैं कि ये 100 करोड़ नागरिक मेरा क्या बिगाड़ लेंगे, मेरे पास इतना बड़ा संगठन है, 100 करोड़ नागरिक मेरा क्या बिगाड़ लेंगे। नहीं नरेंद्र भाई मोदी, आप गलती पे है। अब ये जन आक्रोश आपके सामने बढ़ता ही जा रहा है और ऐसा बढ़ेगा
कि आपको मुंह छुपाने की जगह नहीं मिलेगी। नरेंद्र भाई मोदी, याद रखना, तुमने इतना नागरिकों के ऊपर इतना अत्याचार बढ़ा दिया है, इतना जुल्म सितम बढ़ा दिया है, चारों तरफ से प्रेशर आपने नागरिकों के ऊपर बढ़ा दिया है। वो महंगाई का प्रेशर, वो बेरोजगारी का प्रेशर, और ये भ्रष्टाचार का प्रेशर, और सारी परेशानी से नागरिक लोग त्रस्त परेशान है। मेरे भाइयों बहनों, नरेंद्र भाई मोदी अपने आप को कैसे बचाएंगे इस जन आक्रोश के अंदर? पूरी सरकार नरेंद्र भाई मोदी की उथल कर रह जाएगी। देखना, नरेंद्र भाई मोदी आपकी जो काम करने की और आपकी जो नफरती जो प्रवृत्तियां हैं, वो सारे देश को नुकसान पहुंचा रही है। नरेंद्र भाई मोदी, आपने और आरएसएस ने, बजरंग दल ने, विश्व हिंदू परिषद ने जो अल्पसंख्यकों के ऊपर जो अत्याचार और बलात्कार, मॉब लिंचिंग और मुसलमानों के मदरसों को तोड़ना, मस्जिदों को तोड़ना, किसी के धर्मों को ध्वंस करना, ये आपने नरेंद्र भाई मोदी, आज आपने जो नफरती प्रवृत्तियां बढ़ा दी हैं और रोजाना हजारों की संख्या में मुसलमानों की हत्याएं आप कर रहे हैं और मुसलमानों का खून खराबा आप कर रहे हैं। आपकी सरकार खून खराबा कर रही है। सारी दुनिया आपका ये अपराधी प्रवृत्तियां देख रही है। और ये आपके इर्द गिर्द जो गोदी मीडिया है, वो गोदी मीडिया आपका सब अच्छा बता रही है, लेकिन जगत वालों ने आपकी गुंडागर्दी देख ली है। जगत वालों ने आपकी अपराधी प्रवृत्तियां देख ली है। आप मुसलमानों का मॉब लिंचिंग करते हैं। नरेंद्र भाई मोदी, आप मुसलमानों का खून खराबा करते हैं। मुसलमानों के धर्म की जो इमारतें आप ध्वंस कर रहे हैं, आपके गुंडे लोग ध्वंस कर रहे हैं। ये सारी प्रवृत्तियां विश्व के तमाम लोग देख रहे हैं और यहाँ के 140 करोड़ नागरिक आपकी ये इन तमाम खराब प्रवृत्तियों से परेशान हैं। इसलिए आपके सामने नरेंद्र भाई मोदी, आपकी सरकार के सामने जन आक्रोश फैल ही रहे आग की तरह। आप बच नहीं सकोगे। ये जन आक्रोश के सामने आप बच नहीं पाओगे। याद रखना मेरी बात। आपने पुलिसों को जो प्रेशर में रखा है, ये अच्छा नहीं। मुझे बहुत जानकार और सूत्रों से जानना मिला है, मुझे समझ में आया है, जानकारी आई है मेरे पास कि आप भारत की पुलिस के पास न करने का काम करवा रहे हैं, तो पुलिस विभाग में भी आपके लिए जन आक्रोश बढ़ चुका है। पुलिस विभाग में भी आपके लिए आक्रोश बढ़ता जा रहा है। पुलिस आपके प्रेशर में आके काम तो कर रही है, लेकिन पुलिस आपकी कामगिरी से खुश नहीं। आप जो पुलिस के पास से जो काम करवा रहे हैं, पुलिस इस काम से खुश नहीं। अपनी रोजी रोटी के लिए वो खामोश है, लेकिन अंदर से पुलिस लोग राजी नहीं आपकी प्रवृत्ति से। पुलिसों को ये नरेंद्र भाई मोदी ने डरा के कैसा रखा है कि अगर आए पुलिस वालों, हमारी सूचना के मुजब, हमारी बताए हुए राह पे तुम नहीं चलोगे, हम जो कहेंगे ऐसा तुम नहीं करोगे, तो गुजरात के बहुत बड़े पुलिस ऑफिसर संजय भट्ट का जो हाल हुआ है, ऐसा हाल तुम्हारा करेंगे। पुलिस वालों को भी डरा के रखा है नरेंद्र भाई मोदी की सरकार ने। मेरे भाई बहनों, हमारे गुजरात के संजय भट्ट बहुत बड़े
डीआईजी बहुत बड़े अफसर थे, पुलिस अफसर, और बहुत प्रमाणित पुलिस अफसर थे। 2002 के अंदर नरेंद्र भाई मोदी जब मुख्यमंत्री थे तब उन्होंने इन संजय भट्ट के पास से जो काम लेना चाहा था, संजय भट्ट उस वक्त बहुत बड़े संवैधानिक पुलिस पद के ऊपर बैठे हुए थे। उन्होंने मना कर दिया कि मैं ये काम नहीं करूंगा। उनका नतीजा क्या आया मेरे भाइयों बहनों? फिर तो ये 2014 के अंदर ये नरेंद्र भाई मोदी भारत के प्रधानमंत्री बन गए। फिर तो इसका हाल ऐसा किया है, संजय भट्ट साहब का ऐसा बुरा हाल किया है कि इनके मकान के ऊपर बुलडोजर फिरवा दिया। इतना ही नहीं, उनको बेघर कर दिया, नौकरी से उनको निकाल दिया, तमाम उनकी संवैधानिक जो पद थी उन पदों के ऊपर से उनको निकाल कर उनको पालनपुर, जो हमारा गुजरात की पालनपुर है, उन पालनपुर की जेल के अंदर आज उनको गोद के रखा है, उनको अंदर करके रखा है। उनका हाल बहुत खराब है आजकल, उनकी तबीयत भी खराब है। उनकी लड़की और उनकी धर्म पत्नी तमाम जगह पे जाके भीख मांगते हैं कि उनकी लड़की, संजय भट्ट साहब की लड़की, मेरे पापा को बचा लो। उन संजय भट्ट की धर्म पत्नी कहते हैं मेरे पति को बचा लो। लेकिन तमाम कोर्ट खामोश है। गुजरात की हाई कोर्ट के जजों का गैर उपयोग किया है ये सरकार ने, भाजपा की। गुजरात के हाई कोर्ट के तमाम न्यायाधीश सरकार के प्रभाव में आके काम कर रहे हैं। तमाम गुजरात के मानव अधिकार के पंच के जो अधिकार होते हैं वो नरेंद्र भाई मोदी की आरएसएस की प्रभाव में आके काम कर रहे हैं। खामोश है तमाम लोग। संजय भट्ट को अंदर करके रखा है, उनकी तमाम जिंदगी को, उनकी कैरियर को, उनकी नौकरी को, तमाम को नेस्त नाबूद कर दिया नरेंद्र भाई मोदी की सरकार ने। और मैसेज दे दिया, तमाम भारत की पुलिस को मैसेज दे दिया कि देखो पुलिस वालों, अगर हमारे किए मुजब तुमने काम नहीं किया तो संजय भट्ट की तरह तुम्हारा हाल होगा। तुम्हारे बच्चों को कहीं का नहीं रहने देंगे, तुम्हारी धर्म पत्नी को दर बदर भटकती कर देंगे, तुम्हारे मकान को ध्वस्त कर देंगे, तुम्हारी नौकरी से तुमको डिसमिस, सस्पेंड कर देंगे, तुमको हमेशा सलाखों के पीछे कर देंगे और तुम्हारी जिंदगी तो तब तबाह कर देंगे। और हमारे बताए हुए राह पर चलोगे तो तुम्हारा पोस्ट हम बना देंगे, तुम्हारी संवैधानिक जो पद है वो पद को हम और आगे बढ़ा देंगे, तुम्हारा तनख्वाह भी बढ़ा देंगे, तुम्हारा बंगला अच्छा हम देंगे, तुमको तनख्वाह भी अच्छा देंगे और तुम्हारों को हम एक अच्छा इनाम भी देंगे। अब ये बुरा काम करवा रहे हैं। मुसलमानों का मोबिलिजिंग करना, मुसलमानों को लूटना फाटना, मुसलमानों को आतंकवाद बनाना और उसको जेल के अंदर पुर देना। हजारों की संख्या में मुसलमानों को मुंबई की और भारत की दीगर जेलों के अंदर पूरा हुआ है और अपराध कुछ नहीं, बल ऐसे ही उनको आतंकवाद बना के पुर दिया है। मेरे भाइयों बहनों, ये कैसा नरेंद्र भाई मोदी की सरकार काम कर रही है। देखो, अभी अभी पकड़े गए राम जी मंदिर के उद्घाटन में 2 हिंदू लोग पकड़े गए। वो हिंदू के लड़के ऐसा उन्होंने आईडी बनाया, गलत फर्जी आईडी बनाया और मुसलमानों का नाम आईडी बना के रखा, आईडी में रखा और फला फला मुसलमान का नाम, फला फला मुसलमान के नाम से उन्होंने एक ऐसा वीडियो बनाया कि हम अयोध्या के अंदर मंदिर को उड़ा के बम से उड़ा देंगे और वो मुंडे को, वहां का जो मुंडा मंत्री है, मुख्यमंत्री, उसको हम उड़ा देंगे और तुम्हारे धर्म को ध्वस्त कर देंगे।
और हम फला फला ISI के पाकिस्तान से आए हुए त्रासवादी, ऐसा मैसेज मुका। जब पुलिस वालों ने उनको पकड़ा तो ये बजरंग दल के विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता निकले। पता चला कि ये लोग नरेंद्र भाई मोदी कैसा बुरा काम कर रहे हैं। मेरे भाइयों बहनों, आप देखो। और कितने भी ऐसे आपने किस्से देखे कि गाय माता जो हिंदू धर्म के पूजी जाती है, गायों के माथे को काट के ने, गाय का माथा काट के ने, गाय का सिर काट के ने रात को किसी मंदिर के अंदर रख देते हैं लोग, ये बजरंग दल वाले, ताकि सुबह हिंदू मुसलमान का बहुत बड़ा दंगा फाट जाए, बहुत बड़ा दंगा हो जाए, फिर हम मुसलमानों की मिल्कतों को लूट ले, मुसलमानों की लड़कियों के ऊपर बलात्कार करे, मुसलमानों की तमाम मस्जिदों को ध्वंस करे, मुसलमानों की मिल्कतों को लूटे। इनको ऐसा काम करने के लिए ये कैसी प्रोपेगेंडा करते हैं। रात को गाय का सिर काट के किसी मंदिर के अंदर रख देते हैं, और सुबह होती है, हिंदू लोग जब पूजा पाठ करने के लिए आते हैं, आहा ये क्या हुआ, हमारे मंदिर के अंदर किसी मुसलमानों ने ये गाय का सिर काट के रख दिया है। सुबह को बहुत बड़ा दंगा फट जाता है। लेकिन अच्छे पुलिस वाले होते हैं, अच्छे भी पुलिस वाले हैं, उन्होंने ऐसे लोगों को पकड़ लिया, CCTV कैमरे के माध्यम से उनको पकड़ लिया, पहचान लिया कि ये तो बजरंग दल वाले हैं। सुबह को जब पकड़े गए तो बजरंग दल के कार्यकर्ता निकले, गाय के सिर को काटकर मंदिरों में रखने वाले ये बजरंग दल के कार्यकर्ता निकले। पता चला कि ये लोग कितना भयंकर भारत देश की कौमी एकता को तोड़ने का कैसा भयंकर काम करते हैं, इतना भयंकर काम करते हैं, फिर भी गोदी मीडिया खामोश है। मेरे भाइयों बहनों, न इनके ऊपर कोई देशद्रोही का कोई मुकदमा होता है, न उनको कोई पकड़ा जाता है, उनको छोड़ दिया जाता है। मेरे भाइयों बहनों, भारत को बचा लो। पुलिस वाले भी प्रेशर में काम कर रहे हैं, क्योंकि पुलिस वालों को डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है। अगर हमारे बताए हुए काम के मुझे काम नहीं करोगे तो फिर संजय भट्ट साहब का जो हाल हुआ है, ऐसा तुम्हारा हाल कर दिया जाएगा। तो पुलिस वाले भी बेचारे प्रेशर में आके न करने का काम कर रहे हैं। पुलिस वाले राजी नहीं। सलमान अजहरी साहब को ATS ने पकड़ा, पुलिस वाले राजी नहीं। कोई सलमान साहब अजहरी साहब हैं, कोई त्रासवादी है, तो उनको ATS वालों ने पकड़ा। पुलिस वाले इन कामगिरी से राजी नहीं। पुलिस वाले भी कहते हैं कि हम ये नरेंद्र भाई मोदी की कामगिरी से बिल्कुल राजी नहीं, लेकिन प्रेशर इतना है पुलिस वालों के ऊपर, ये पुलिस वाले कर रहे हैं। पूरे भारतवर्ष के अंदर जो कुछ हो रहा है नरेंद्र भाई मोदी की सरकार में, इसके सामने पूरे देश के अंदर दलितों का आक्रोश, जन आक्रोश फैल चुका है, मुसलमानों का जन आक्रोश फैल चुका है, और दिगर नागरिकों का भी नरेंद्र भाई मोदी की सरकार के सामने एक बहुत बड़ा जन आक्रोश फाट निकला है। और पूरे भारत के अंदर जहां भी देखो, वो चाहे हरियाणा हो, उत्तराखंड हो, हिमाचल प्रदेश हो, उन्होंने जो दंगे फसाद फैला के रखे हैं, हिंदू मुसलमानों का खून खराबा करके नरेंद्र भाई मोदी ने पूरे भारत को तबाह करके जो रखा है, इसका मंजर आपके सामने है। आप देखो, BBC के अंदर देखो, ये गोदी मीडिया तो नहीं बताएगा तुमको पूरे भारत की कितनी तबाही मचा के नरेंद्र भाई मोदी की सरकार ने रख दी है। पूरा भारत के अंदर नफरत का माहौल, अशांति का माहौल, और पुलिस वाले प्रेशर के अंदर बेचारे कैसा काम कर रहे हैं। पुलिसों के पास से कितना आपराधिक ये भाजपा की काम करवा रही है भाजपा की सरकार। मेरे भाइयों बहनों, ये सब जब पुलिस वालों का और ये मिलिट्री वालों का, फौज का और सबका आक्रोश जब फटेगा ने, तो नरेंद्र मोदी को RSS भी बचा नहीं पाएगी, बजरंग दल वाले भी बचा नहीं पाएंगे, विश्व हिंदू परिषद वाले भी नरेंद्र भाई मोदी को बचा नहीं पाएंगे। याद रखना, 140 करोड़ नागरिकों का जन आक्रोश इसी 2024 के अंदर ये जो फैल चुका है, अभी और फैलेगा। मोदी भाई, आपको मुंह छुपाने को
कहीं जगह नहीं मिलेगी। आपको 140 करोड़ नागरिकों का श्राप है और इस श्राप के अंदर मैं भी अल्लाहुम्मा आमीन कहता हूं, आप बच नहीं सकेंगे। ये जुल्म और सितम का माहौल तुमने खड़ा किया है, तुम ही इसमें तबाह होकर रह जाओगे, तुम्हारी सरकार तबाह होकर रह जाएगी। मैं गुजरात जनता समर्थन पार्टी का प्रेसिडेंट गुलाम हुसैन उमर मियां बलोच मकरानी, जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।